और अब बात शक्ति की आराधना पर्व की यानी नवरात्रि की, जहां देश भर में भक्ति का माहौल दिखाई दे रहा है। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और मां दुर्गा के चौथे स्वरूप यानी कि मां कूष्मांडा देवी की पूजा अर्चना हो रही है। तो सुबह से ही देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। लोगों ने देवी भगवती के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा देवी की आराधना कर परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। 9 दिनों तक चलने वाली शक्ति की आराधना के इस पर्व में 9 दिनों तक मां दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो मां कूष्मांडा का आज दिन है, चौथा दिन है। शारदीय नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और ऐसे में लगातार हम जगह जगह से वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर सुबह से कतारबद्ध होकर मां के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। पूजा अर्चना भी सुबह से हो रही है। तो किस तरह से पूजा अर्चना होनी चाहिए, आज मां कूष्मांडा का आशीर्वाद अगर ग्रहण करना हो तो किस तरह से पूजा करनी चाहिए, ये भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी जब जुड़ेंगे तो शक्ति आराधना का पर्व है आज। तो शक्ति आराधना पर्व की हम बात कर रहे हैं। देश भर में नवरात्रि का त्योहार जोर शोर से मनाया जा रहा है। देवी मंदिरों में सुबह से ही भीड़ देखने को मिलती है। वहीं भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कराने के लिए देवी से प्रार्थना करते हैं और देवी की पूजा अर्चना भी करते हैं। बिल्कुल, तो 9 दिन और मां के अगर 9 दिन कहा जाता है कि उपवास रखा जाए तो भी सफलता मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, बुद्धि और विवेक की बढ़ोतरी होती है। मां कूष्मांडा में कहा जाता है कि जो भी भक्त मां कूष्मांडा की आराधना करता है, पूजा करता है, जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हो तो बुद्धि और विवेक और उसके बल में वृद्धि की कारक होती है मां कूष्मांडा। और यही वजह है कि मां कूष्मांडा की आज जगह जगह पूजा अर्चना हो रही है। हालांकि 9 दिन 9 अलग अलग स्वरूप होते हैं मां के, जहां पर पूजा करने का विधान है, लेकिन आज चौथा दिन और मां कूष्मांडा की विशेष रूप से पूजा अर्चना इसी बात पर हो रही है। तो देश भर के अलग अलग मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां की आरती की जा रही है। इतना ही नहीं, क्योंकि श्वेता हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि शारदीय नवरात्रि बेहद महत्वपूर्ण होती है, बेहद बड़ा त्योहार होता है। शाम को लोग गरबा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है और शक्ति का आराधना पर्व इसे कहेंगे। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, आज चौथा दिन है और इस दिन कई लोग व्रत भी करते हैं और मां की आराधना करते हैं। बिल्कुल, तो ये भी कहा जाता है, पौराणिक मान्यता ये है कि मंद मुस्कान से मां कूष्मांडा ने सृष्टि की रचना की थी। जब ये कहा गया था कि चारों तरफ अंधेरा था, जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई उस समय अंधेरा था और मां की वो जो सुंदर मुस्कान थी और जैसे ही उन्होंने वो हंसी लाई, वो मुस्कान उनके चेहरे पर आई, उसके बाद पूरा जगत जो है वो प्रकाशमान हो गया था। तो देवी मंदिरों में आज सुबह से ही मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है। चौथे दिन मां कूष्मांडा की विशेष पूजा अर्चना का विधान है। तो ब्रह्मांड की रचना हुई और सूरज के घेरे में मां रहती है और उन्हीं के अंदर इतनी शक्ति है कि वो सूरज की तपिश को सह सकती है। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि सूरज की तपिश अगर कोई सह सकता है तो वो सिर्फ मां कूष्मांडा ही है। मां कूष्मांडा का स्वरूप बहुत दिव्य है, अलौकिक है। ये माना जाता है कि शेर पर सवारी करते हुए मां प्रकट हुई है। और हमारे साथ अलग अलग क्षेत्रों से हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। दतिया से भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं, हमारे साथ धार से भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं। सबसे पहले दतिया चलते हैं, जहां पर राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आप कौन से मंदिर में खड़े हुए हैं, किस तरह का उत्साह आप देख पा रहे हैं, कितने श्रद्धालु आज सुबह से पहुंचे यहाँ पर? नवरात्रि का चौथा दिन है और हम इस वक्त मौजूद है देवी पीताम्बरा मंदिर में। देवी पीताम्बरा मंदिर में सुबह से ही लगातार भक्त पहुंच रहे हैं और माँ बगलामुखी के दर्शन कर रहे हैं, माँ धूमावती के दर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ नवरात्रि के दौरान श्रद्धालु पहुंचते हैं। हम बात करना की कोशिश करेंगे, कुछ बाहर से श्रद्धालु भी यहाँ आए, हम उनसे जानेंगे कहाँ से पहुंचे हैं। हम लोग हरदा मत से, क्या महिमा है माँ बगलामुखी माता जी के दर्शन नवरात्र में हमें प्राप्त हुए। हम बड़े खुश हैं और बहुत ही आनंद आया। यहाँ पर जो है हम लोग जगह जगह पूछते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं, लेकिन यहाँ जो सुख और शांति का अनुभव किया है वो बड़ा ही, शब्द नहीं है हमारे पास कि हम क्या शब्द कहें। और भी हमारे साथ क्या कहाँ से आए, क्या महिमा है? महिमा तो व्याख्यान किया ही नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया लगा यहाँ शांति का जो माहौल है, बहुत मन को बहुत।
तो चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं धार का। हमारे साथ लोकेश चौहान धार से जुड़े हुए हैं। धार की बात कर लेते हैं। लोकेश, आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद हैं? कितना भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि माता के देवी के स्वरूप की पूजा करने का चौथा दिन है, लगातार भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही होगी। क्या कुछ वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है? सिंघाना में मंदिर और यहाँ पर माँ हरसिद्धि का एक ऐतिहासिक प्राचीन कालीन मंदिर है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे कैमरा पर्सन को कहूंगा कि आगे आए और दिखाएं कि यहाँ पर ये अति प्राचीनतम मंदिर है। पांडव कालीन यह मंदिर बताया जाता है और यहाँ का इतिहास माता का बहुत पुरातन कालीन है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये अति प्राचीन कालीन मंदिर हरसिद्धि का है। यहाँ पर पूर्ण रूप से श्रद्धालु वहाँ पर शारदीय नवरात्रि में और चैत्र नवरात्रि में पहुंचते हैं। तो मैं आपको ये जो सीधी तस्वीरें आपको INS24 चैनल दिखा रहा हूँ। हरसिद्धि मंदिर का ये अति प्राचीन काल मंदिर है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी आइए, उनसे भी हम बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? कैसा लगता है दरबार में? क्या इतिहास है? क्या मन्नतें माता मानती है आपकी? पूरी होती मन्नत? अच्छा, इसका कहना साक्षात माता जी हमारे साथ रहती है। बताइए क्या है माता रानी का इतिहास? प्राचीन काल मंदिर है और सरस्वती जी का वर्ल्ड में 9 मंदिर ही है। अच्छा से एक सिंघाना है, वहाँ से 15 जो मांडव जैसा इन्होंने बताया कि अति प्राचीन काल मंदिर है और यहाँ से कई गुफाएं जो है वो भी यहाँ से निकली हुई है। मतलब काफी प्राचीन काल मंदिरों में इनकी गिनती की जाती है। आप बताएं क्या है? श्रोता, मैं आपको बता दूं कि जो हम मंदिर में है, ऐसी प्राचीन काल मंदिर है और मैं आपको दिखाता हूँ। आपको एक बार भी तस्वीरें हमारे साथ यहाँ के पंडित जी भी हैं। आइए उनसे पूरा इतिहास समझने का प्रयास करते हैं। माता जी का ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। क्या माता रानी का इतिहास ऐसे प्राचीन मंदिरों में गिरा जाता है? तकनीकी कारणों की आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पाई, लेकिन जितना हम समझ पाए तो ये कहा गया कि प्राचीन मंदिर है जहां आप खड़े हुए हैं और वहां पर किस तरह से उत्साह भक्तों में हम देख पा रहे हैं। हमारे साथ लोरमी से राहुल भी जुड़ गए हैं। राहुल, आप कौन से मंदिर में खड़े हैं? क्या मान्यता है उस मंदिर की और किस तरह का विधि विधान से आज पूजा अर्चना की जाए, वो भी पंडित जी से जानने की कोशिश कीजिए। जी, सबसे पहले जय माता दी। मैं लोरमी के माँ माया मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर में पहुंचा हुआ हूँ। यहाँ की मान्यताएं और विशेषताएं बहुत भिन्न है। आइए हम यहाँ के महाराज जी से चर्चा करते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या इतिहास है इस मंदिर का। जय माता दी। यह माँ माया देवी का मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर माता स्वयं प्रकट हुई है। यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना जो है माँ भगवती पूर्ण करती है। और जो है नवरात्रि में जो चलाए गए हैं, चैत्र कुमार नवरात्रि में सभी जो चलाए जाते हैं और माँ भगवती सभी आने वाले भक्तों का क्या इस मंदिर की मान्यताएं है और कितनी पुरानी मंदिर है? यह मंदिर 100 साल पुराना है और यहाँ पर जो मनोकामना लोग मांगते हैं, जैसे किसी का बच्चा नहीं है। राहुल, पंडित जी से ये भी पूछिए कि आज कूष्मांडा माँ का दिन है, तो ऐसे में कुम्हड़ा का भी भोग लगाया जाता है, पेठा उन्हें काफी पसंद है, तो किस तरह से पूजा अर्चना की जाए, क्या भोग लगाया जाए उन्हें? क्या भोग लगाया? यहाँ पर आज खीर, पूरी, हलवा, सेव सभी चीजों का पूरा 56 भोग लगाए गए हैं। और क्या कहते हैं, आज के दिन बहुत सारे भक्त लोग दर्शन करने और क्या क्या विशेषताएं हैं और यहाँ किस तरह से आप लोग उधर पूजा किया जाता है? यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का पाठ वगैरह होता है, सुबह शाम आरती होते हैं और ब्राह्मणों के द्वारा निरंतर पाठ किया जाता है दुर्गा सप्तशती का और बहुत ही अच्छे ढंग से पूजा की। तो एक बार फिर से दतिया का रुख कर लेते हैं। हमारे साथी दतिया से जुड़े हुए हैं। तो दतिया में माँ पीताम्बरा की बहुत ज्यादा मान्यता है। आप उसी मंदिर में इस वक्त खड़े हुए हैं। आप भक्तों से कुछ बात कर सकें, कितना उत्साह है भक्तों में, क्या कुछ वो अपनी मनोकामना पूरी कराने वहां पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, सुबह से ही यहाँ भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और अभी भी
कतारें लगी हुई है। हमारे साथ कुछ भक्त यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कहाँ से आए हैं। ये माई की ग्वालियर से आए हैं। क्या बगलामुखी की महिमा है? अरे इन्हीं की माया है, जो भी है सब इन्हीं की माया है। कब से आ रहे हैं आप? आते रहते हैं जब भी मतलब चक्कर लगता कुछ है। लोग और भी हैं, कहाँ से आए हैं? हम लोकल दतिया के हैं, माई की कृपा है, रोज चले आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये माँ बगलामुखी का दरबार है, ये प्रवेश द्वार है और यहाँ से ही प्रवेश होकर माँ बगलामुखी के दरबार में भक्त पहुँचते हैं और बड़ी संख्या में। तो हमारे साथ कुछ भक्त और साधक यहाँ मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं? हमने दर्शन करके। माँ बगलामुखी की महिमा, भक्तों को क्या महिमा है? यहाँ की बड़ी अफम लीला है, यहाँ जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ साधक भी आते हैं, बड़े बड़े साधक भी आते हैं। ज्योतिष पीठ है यहाँ, तांत्रिक पीठ है, नाम है भाई। साधना का क्या विशेष पूजा पद्धति है? हमें नहीं पता है, गुरु की और भी हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु यहाँ और पहुँचने वाले हैं। माँ बगलामुखी के दर्शन करने आए हैं आप? जी सर। कहाँ से आए? हम तो यही प्रॉपर दतिया से। महिलाएं श्रद्धालु हैं, आप आई हैं माँ बगलामुखी? हाँ नहीं, हम नदी से आए हैं। कितना माई इधर से रोज आते हैं यहाँ, सुबह शाम। नवदुर्गा में रोज ना आ रहे हैं। तो बड़ी संख्या में यहाँ के नगरवासी भी माँ बगलामुखी के दर्शन करने पहुँचते हैं और माँ बगलामुखी के दर्शन करते हैं, माँ धूमावती के दर्शन करते हैं और पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। जी, तो माँ बगलामुखी के दर्शन करते हैं और पुण्य लाभ लेने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। शक्ति आराधना का पर्व लगातार चल रहा है। धार से हमारे साथ लोकेश चौहान भी जुड़ गए हैं। लोकेश, क्या जानकारी? जिस तरह से अगर हम बात करें तो माँ कूष्मांडा की जिस तरह से आज पूजा अर्चना हो रही है, भक्तों में उत्साह तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन अगर आपके साथ कोई और हो आसपास भक्त या श्रद्धालु या फिर पंडित जी, उनसे भी जानने की कोशिश कीजिएगा किस तरह की मान्यता है। हरसिद्धि मंदिर जो है धार जिले के थाना में मौजूद है। अति प्राचीन कालीन मंदिरों में इसे गिना जाता है, शक्तिपीठ के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, माता के सामने माथा टेकते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे सामने माता का ये अति प्राचीनतम मंदिर है और यहाँ का अगर इतिहास जाने तो ऐसा बताया जाता है कि पांडव कालीन मंदिर है। मैं आपको यहाँ के जो पुजारी है उनसे यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी लेके बताता हूँ। बताए दीजिए। प्राचीन नगरी है, यहाँ पांडव ज्ञातवासी जब प्रजा हुई थी उस समय आए थे और यहाँ मंदिर का निर्माण किया था। यहाँ पर 4 कुंड, दुर्गा की बावड़ी और और माँ का एक मंदिर, सारे प्राचीन। और यहाँ माता जी दिन में 3 रूप बदलती थी और सुबह 4 बजे यहाँ पे किया जाता है। तो तकनीकी खराबी की वजह से आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंची, लेकिन जितना हम समझ पाए उसमें यही समझ में आया कि भक्तों में उत्साह चरम पर है। मां कूष्मांडा का दिन और आज विधान है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो मां कूष्मांडा के शक्ति आराधना का आज पर्व है और बड़े ही धूमधाम से उत्साह के साथ बुद्धि, बल, विवेक की अगर वृद्धि करनी हो तो कहीं ना कहीं मां कूष्मांडा का आशीर्वाद ग्रहण करना हो तो आज उनकी पूजा अर्चना करने का विधान है।